अमन इजी सॉल्यूशन में लघुगणक सीखते हैं। तो लघुगणक को अंग्रेजी में देखिए लघुगणक, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोगरिथम। दोस्तों लघुगणक का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसे कृपया कर कंप्लीट देखें। जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक ये लघुगणक समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 5 पे पावर 2 इक्वल टू 25। अगर इसे आप दोस्तों समझ जाते हैं तो आप समझिए कि लघुगणक समझ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ये इसको हम बोलेंगे आधार। बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊंगा दोस्तों। आधार, इसको कहते हैं घात यानी घातांक, और ये है आपका संख्या। यही तो चीज़ है। अब अगर इसको हमको लॉग में लिखना है तो यहाँ लघुगणक लॉगरिथम को हम लोग शॉर्ट में लॉग लिखते हैं। तो लॉग आधार 5 पर 25 बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि आधार 5 पर कितना पावर देंगे कि मुझे 25 प्राप्त हो जाएगा। यही है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक अगेन लेते हैं एग्जाम्पल अगेन। 8 पे पावर 2 इक्वल टू 64, 64 हुआ। अगर इसको हमको लॉग लिखना है किस आधार पर, 8 पर, तो 8 पर कितना पावर देंगे कि 64 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग 8 64 बराबर 2। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 125, इसके पहले लिख देते हैं 5 पे पावर 3। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि लॉग 125 का मान 5 पर कितना हो जाएगा, 3। यही है, सिंपल सा तरीका है लॉग का समझने का। अगर आप पावर जानते हैं और संख्या प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों तो ये लघुगणक आपका क्लियर हो जाता है। लॉग का कुछ नियम है जिसे आपको जानकारी ले लेनी है। पहला क्या है कि किसी भी संख्या, अगर किसी संख्या पर अगर कुछ आधार लिया जाए तो एक का लघुगणक शून्य होता है। जैसे यहाँ आप लिखते हैं, चूंकि ए पर पावर अगर 0 हम लिख देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि लॉग ए आधार पर 1 का मान कितना होगा, 0। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ये तो हो गया संकेत में, अब हम संख्या लिखते हैं। अगर मान लिया जाए कि लॉग 1 का मान कितना पर, आधार 5 पर कितना हो जाएगा, 0। अगर इसको हमको संख्या में लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे 5 पे पावर 0 बराबर 1। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। अगर a पर पावर 1 देते हैं तो हमें a प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको लॉग में लिखना है तो क्या करेंगे, आधार है ये और ये संख्या है, आधार a लिख देते हैं। a का कितना लॉग होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, लॉग 5 आधार 5 पर 5 का वैल्यू 1 होता है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना होगा आपको। अगर कोई संख्या है और उसी संख्या के आधार पर उसका लॉग ज्ञात करना है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और किसी भी 0 छोड़ करके 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ करके 1 का जो लॉग होगा उसका मान 0 होता है। इसे भी हमें याद रखना होगा। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ नियम है लघुगणक के। यहाँ लिखते हैं लघुगणक के नियम। के नियम पहला है, मान लिया जाए कि लॉग a है, आधार a पर कोई 2 गुना है। गुना में अगर कोई संख्या है, यानी लॉग अगर गुना में है तो हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग जोड़ देंगे। लॉग a m प्लस लॉग a n। अगर इस टाइप का है
लेफ्ट साइड अगर मान रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे, अगर इस टाइप का रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे। दूसरा है लॉग अगर बटा में हो यानी भाग में हो आधार ए पर तो हम घटा देते हैं, लॉग ए आधार पर m माइनस लॉग आधार ए पर n। क्लियर है? अब चलते हैं तीसरा, लॉग आधार ए पर ही ए में अगर कोई संख्या है और उस पर पावर n है तो उसका मान पावर को गुना में कर देते हैं, n लॉग ए आधार ए पर m। चौथा अगर नियम है लॉग आधार बी पर ए का मान अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सीधे लॉग ए लेंगे और बटा लॉग बी लेंगे। एक और नियम है, इसे भी जान लेना है, लॉग आधार ए पर पावर के दिया हुआ है, अगर n का निकालना है तो इसका मान होता है 1/k गुना में लेंगे और फिर लॉग आधार ए पर ले लेंगे n। यहाँ याद रखना है दोस्तों कि ए का जो मान हो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, जिसे है लॉग आधार 2 पर 64 का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। उत्तर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, लॉग आधार 2 पर 64 को हम एक बार लिख देते हैं, अगली बार हम क्या करेंगे, लॉग यहाँ 2 ले लेंगे, लॉग आधार 2 पर 64 को हम खंड करेंगे तो आएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। इतना लिख सकते हैं, लॉग 2 यानी 2 पर पावर 6। हमने बताया था कि अगर कोई संख्या का लॉग निकालना है, उस पर पावर रहेगा तो उसको गुना में कर देते हैं। यहाँ हम क्या कर देते हैं, 6, ये पावर है, यहाँ हम 6 कर देते हैं। अब क्या बचा, लॉग आधार 2 पर 2 का मान। अब देखिए अगर कोई संख्या का लॉग निकालना है, उस वही आधार अगर रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 1 बराबर 6। इसका आंसर हो गया 6। यहाँ लिख देंगे, कारण क्या है, लॉग ए बराबर 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, लॉग 12 144 प्लस लॉग आधार 13 पर 169 का मान निकालें। बहुत इजी है, मैं निकालेंगे इसको। यहाँ उत्तर लिख देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम पावर में लिख सकते हैं, देखिए पावर आराम से निकाल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं लॉग आधार 12 पर कितना, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 144 मिल जाएगा, प्लस लॉग आधार 13 पर 13 का अगर हम पावर दे देते हैं तो हमें 169 मिल जाता है। अब क्या करेंगे, जब कोई संख्या पर पावर दिया रहेगा, घात दिया रहेगा, उसको हम गुना में ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2 लॉग 12 यानी आधार 12 पर 12 का। और फिर यहाँ भी हो गया, यहाँ पावर 2 है तो 2 ले लेते हैं, लॉग आधार 13 पर 13। अब ये देखिए यहाँ 2 का 2 लिख देंगे और यहाँ लॉग 12 का 12 यानी आधार 12 पर 12 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2
यहाँ log 13 है, यानी आधार 13 पर 13 का मान कितना होगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, यानी 2 + 2 = 4। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, log 3/5 जोड़ log 5/36 जोड़ log 12 का मान क्या होगा? प्रश्न चिन्ह। इसका उत्तर देखिए, अगर आधार नहीं दिया रहे, एक बात का ध्यान रखना है, आधार नहीं दिया रहे तो log का आधार हम 10 मानते हैं, 10 लिया ही जाता है। तो ये मान के चलना है कि हाँ log आधार जो है से 10 है। तो क्या करेंगे, देखिए जोड़ में है, जोड़ में अगर log रहेगा तो इसको हम गुना में ले लेंगे। log को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा कर देते हैं, सभी को गुना में ले लेंगे। 3/5 गुना 5/36 गुना 12 ब्रैकेट बंद। अब इसको देखते हैं काट करके, 5 कट गया, ये 12 × 36 कट गया और 3 कट गया। इसका मतलब ही हुआ कि log 1 का मान कितना होता है, पिछले हमने कंसेप्ट में क्लियर किया था, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ आधार 10 भी रहेगा या 5 भी रहेगा तो 0 ही होगा। तो log 1 का मान 0, तो यह मान हो गया इसका 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अगला पेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, log 5 + log 20 + log 24 + log 25 घटाओ log 600। ये जो है ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में आया हुआ है, VVI क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों। अब ये देखिए, ये जो जब मैंने कहा था कि जो आधार अगर दिया नहीं रहे इसका तो ये 10 माना जाएगा, तो ये हम मान के चलेंगे कि 10 है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका शॉर्ट में। यहाँ log क्या कर लेंगे, आधार 10 ले लिए, और ये देखिए सब प्लस में है, एक माइनस में है, तो माइनस में तो बटा कर देंगे, और इसको हम गुना में लेंगे। यहाँ लिख देते हैं 5 × 20 × 24 × 25, अब भाग ले देते हैं 600। अब इसको काटते हैं, 0 0, ये कटेगा 0 0। अब यहाँ आपका कटा तो ये 5 से कटेगा, यहाँ 12 25 60, और ये कटेगा 12 दूनी 24, तो आपका बचा 25 × 100, यानी इसका मान हो गया log आधार 10 पर 100। अब क्या करेंगे, पुनः पहले की तरह बनाएंगे, log 10 ही लेंगे और 10 पर पावर 2 दे देंगे, तो इसका मान ये आप गुना में ले लेंगे, इसको पावर को गुना में ले लेंगे, यानी 2 log 10 का 10। इसका मतलब कि 2 × 1 = 2। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, log x का मान आधार 3 पर -2, तो x का मान क्या होगा? जैसा कि हमने शुरू में ही log लिख करके बताया था कि कैसे log निकलेगा, इस पर पावर दे देंगे इतना तो x निकल जाएगा, इसे हम सीधा लिख देंगे एकदम एक लाइन में। सर क्या कर देंगे, 3 पर पावर -2 = x, इतना बराबर हम जानते हैं, बटा कर देते हैं, अगर माइनस में पावर तो 1/3 पर पावर 2 हो गया = x हो गया, यहाँ लिख देते हैं। तो इसका मतलब 1/9 बराबर x, इसका x बराबर हो गया 1/9, ये आपका आंसर हो गया।
दोस्तों इसी के साथ लघु गणक का चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि फुल वीडियो देखें। जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू।